हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन G7 ग्रुप के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 6th ऑर्गेनाइजेशन है। हमने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज चला रखी है जिसकी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, तो उनको जरूर देखें। आपके कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं G7 ग्रुप के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है यार, एक ग्रुप कैसा ग्रुप है। कम से कम 7 कंट्रीज का ग्रुप है ना। 7 से नाम मतलब इंडिकेट करता है कि 7 कंट्रीज का एक ग्रुप है। यहाँ पर इसकी लास्ट जो मीटिंग हुई थी 2024 में हुई थी, जहाँ पे भारत भी मतलब पार्टिसिपेट करता है। भारत मतलब मेंबर नहीं है, इसका ये ध्यान रखना, बट हाँ चीफ मतलब गेस्ट की तरह इसको इन्वाइट किया जाता है भारत को, है ना। और यहाँ पर ये कंट्रीज के मेंबर्स हैं G7 कंट्रीज के, तो इनके बारे में भी देखेंगे। तो ये लास्ट ईयर जो मीटिंग हुई थी 2024 में, उसकी है ये, है ना। यहाँ पर ये जर्मनी के हेड हैं, ये कनाडा के, ये फ्रांस के, इटली, USA, और ये हो गया आपके जापान, और ये ब्रिटेन। तो ये हैं 7 मेन मेंबर्स। ठीक है, इसके अलावा ये 2 जो हैं ये यूरोपियन जो यूनियन है, तो ये तो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, और ये यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो मतलब मेन 7 कंट्रीज हैं। बाकी यूरोपियन यूनियन को भी भारत की तरह इसमें इन्वाइट किया जाता है। तो जानते हैं इसके बारे में बेसिक फैक्ट्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये, जो लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज नेशंस हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज हैं, उनका एक ग्रुप है। पहले ये G8 हुआ करता था बॉस, G8 हुआ करता था, है ना। बाद में अब ये G7 रह गया। अगर इसकी एक्चुअल हिस्ट्री देखें, बना था जब तो ये G7 था। फिर 1998 में आपको देखने को मिलेगा रशिया ऐड हो जाता है, और 2014 में रशिया को वापस निकाल देते हैं। तो रशिया G7 को ज्वाइन करता है 1998 में, तो ये ग्रुप G8 बन जाता है। फिर वापस रशिया को निकाल दिया था 2014 में, क्योंकि रशिया ने क्रीमिया को कब्जा कर लिया था। क्रीमिया आपको पता है यूक्रेन का पार्ट है। तो ये तब से ही प्रॉब्लम चलती आ रही है। इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है। बना कब था ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। 1975 में बना था। उस समय एनर्जी क्राइसिस चल रही थी, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, तो उस समय पर इसको बनाया गया था 1975 में। इंडिया को 2019 से हर साल इसको इनवाइट किया जाता है, गेस्ट की तरह इनवाइट किया जाता है। इंडिया मेंबर नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। सिमिलरली यूरोपियन यूनियन भी इसका मेंबर नहीं है, बट उसको भी इनवाइट किया जाता है। यूरोपियन यूनियन भी G7 की जो एनुअल समिट्स होती हैं उसको ज्वाइन करता है। मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे 7 मेंबर है, आपको देखना है। 2 तो नॉर्थ अमेरिका से हैं, USA और कनाडा। फिर आपको देखने को मिलेंगे 4 जो देश हैं ये यूरोप से हैं, मतलब 4, हाँ जापान को छोड़कर ये 4 यूरोप से हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, और फिर एक है आपका एशिया से जापान। तो 7 देश हैं भाई साहब, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और USA। तो इसमें मैं फिर बता रहा हूँ, 2 तो हो गया आपके नॉर्थ अमेरिका से, इसमें से जापान को छोड़ दो 4 हो जाएंगे आपके यूरोप से, और जापान के से एशिया से। तो ऐसे भी कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ लिए जाते हैं। रशिया को अभी रिसेंटली कब निकाला गया था, 2014 में निकाला गया था। क्यों? क्योंकि रशिया ने क्रीमिया को कब्जा कर लिया था। G7 की समिट्स के बारे में बात करें तो लास्ट जो समिट हुई है 2023 में हिरोशिमा जापान में हुई थी 49 समिट। 50 जो समिट हुई थी 50वीं, ये अपुलिया इटली में हुई थी, है ना, 2024 की। यहाँ पे देख सकते हो भारत के प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पे गए थे अटेंड करने के लिए। और 51 समिट जो है ये होने वाली है, हुई नहीं है, टू बी हेल्ड। 2025 में जो है वो कनाडा में होगी, और इसके बारे में देखेंगे जब समिट होगी। ठीक है, कंट्रीज के बारे में देखें तो इनकी स्ट्रेंथ के बारे में अगर जानें तो ये जो 7 कंट्रीज हैं, ठीक है, 7 कंट्रीज पूरी दुनिया की 40% इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती हैं। वर्ल्ड की 10% पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। दुनिया की 36 पावर जो है यहाँ पर जनरेट होती है, पावर जनरेशन। 30% पावर डिमांड यहाँ पर है, और जितना भी CO2 का एमिशन हो रहा है उसमें से 25% एमिशन इन्हीं का होता है। और आप कह सकते हो ये जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड की लार्जेस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं और वेल्दिएस्ट लिबरल डेमोक्रेसीज हैं ये 7 कंट्रीज। आज का आपके लिए क्वेश्चन है कि इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब कंडक्ट किया था, 1947, 1964, 1974, 1998। और एक कमेंट और करके बताना, जब टेस्ट किया था पहला तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी आपको कमेंट करके बताना। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।